हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट स्टेटमेंट फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज ग्रेटर देन that of n-pentane but the boiling point of n-pentane is more than that of neopentane. Statement second, melting point depends upon packing in crystal lattice where boiling point depends upon surface area of the molecule. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अब बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों, जैसे कि हमारे पास नियोपेंटेन के बारे में, तो नियोपेंटेन कुछ इस तरीके से बनता है। इसको कहते हैं नियोपेंटेन। क्या कहते हैं? नियोपेंटेन कहते हैं। अब एन पेंटेन की बात करेंगे तो यहां पर इस तरीके से एक स्ट्रेट चेन में होगा, 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन होगा, इसको बोलते हैं एन पेंटेन। तो बच्चों नियोपेंटेन जो होता है ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होता है और एन पेंटेन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसमें अगर बात करेंगे तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? एन पेंटेन का। नियोपेंटेन का सरफेस एरिया कम होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कब इंक्रीज करेगा? जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता है। तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा दोनों का, लेकिन सरफेस एरिया बच्चों एन पेंटेन का ज्यादा होगा। एन पेंटेन का सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया मोर होगा, ज्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? इसका सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा? लेस हो जाएगा, कम होगा। इसका सरफेस एरिया केवल इतना ही सरफेस एरिया इसका है, और जबकि एन पेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है बच्चों। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वांडर वाल फोर्स होगा। अब वांडर वाल फोर्स जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना क्लोज आएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि एन पेंटेन का सरफेस एरिया नियोपेंटेन से ज्यादा होता है बच्चों। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वांडरवाल फोर्स के बारे में, तो जो वांडरवाल फोर्स होता है ये वांडरवाल फोर्स ये क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मॉलिक्यूलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया जब इंक्रीज करता है तो वांडरवाल फोर्स इंक्रीज करता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का ज्यादा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से होता है यहाँ पे? अब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूल के क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करेगा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन the packing of the molecule in the crystal lattice. मॉलिक्यूल के क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है। लैटिस तो अब अगर हम क्रिस्टल लैटिस देखेंगे
तो नियो पेंटेन में ज्यादा होगा एन पेंटेन के कंपेयर में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है बच्चों, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।